Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about some important salt that is bleaching powder, sodium carbonate, sodium bicarbonate and plaster of Paris. तो अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ये। आप कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये कैल्शियम और क्लोरीन का, साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस। जैसे आपको पता है कि जो स्लेक्ट लाइम है अ, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CaOH होल ट्वाइस। तो इसकी जब हम रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, यानी कि आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ से आप इसका केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से केमिकल नेम ड्राइव कर सकते हैं। Chlorine gas produced in chlor-alkali process can be used in the preparation of bleaching powder। तो जैसा आपने देखा था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में Cl2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसी Cl2 गैस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस। और इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे Cl2 गैस के साथ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2O का भी फॉर्म करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन की। और बेसिकली देखे जाए तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसमें, इसलिए ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड आप कह सकते हैं। और ऑक्सीजन को रिलीज करता है काफ़ी सारी रिएक्शंस में, ऐसा भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्लीनिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया आप कह सकते हैं कि जर्म्स को मारने में भी हम इस कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये आप कह सकते हैं कि क्लीनिंग पर्पस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डीकलराइज करने के लिए भी आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है। तो कॉटन और लिनन को डीकलराइज यानी कि ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, तो पेपर जैसे वाइट आप देखते होता है, तो इसमें पहले इसको ब्लीच किया जाता है। देन फर्दर आप कह सकते हैं कि जो वुड पल्प है उसको ब्लीच करके हम इसको फॉर्म करते हैं। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री, तो क्लोथ्स को भी क्या किया जाता है, ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, तो मैंने जैसे आपको बताया जर्म्स के लिए, जर्म्स को मारने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो जनरली जो वाटर होता है उसमें इसको ऐड किया जाता है। जनरली स्विमिंग पूल्स वगैरह में आपने देखा होगा कलर चेंज हो जाता है वाटर का, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है ताकि जम्स वगैरह ज़्यादा उसमें डेवलप ना हो सके। नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaCO3, या फिर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, जैसा कि मैंने बताया, बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेकिंग सोडा में यूज करते हैं क्योंकि जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आप कह सकते हैं फॉर्म करता है। और इसी बबल्स की वजह से जो केक और पेस्ट्रीज वगैरह होती हैं ये फ्लफी हो पाती हैं। आपने देखा होगा केक्स वगैरह में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लफी हो पाता है। तो वो जो होल्स प्रिपेयर होते हैं वो बेसिकली बबल्स आप कह सकते हैं उनको। तो वो एयर बबल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रिपेयर होते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से रिलीज होती है जब हम उसको हीट करते हैं। तो अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो सोडियम क्लोराइड से फॉर्म होता है, बेसिकली सोलवे प्रोसेस हम इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं ये सोलवे प्रोसेस है। तो सोलवे प्रोसेस में हम इसको फॉर्म करते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या किया जाता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है H2O वाटर के साथ।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में और NH3 यानी कि अमोनिया की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से जब ये रिएक्ट करता है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और NaHCO3 फॉर्म होता है यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ से हमको सोडियम बाई कार्बोनेट मिलता है। आप पर्टिकुलर रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर यूजेस की बात की जाए तो जो इसका मेन यूज है बेकिंग पाउडर की तरह हम इसको यूज करते हैं। जितने भी बेकिंग यानी कि ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। तो एसिड के साथ क्या किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है ऐसा एसिड जो कि एडिबल हो, तो उनके साथ इसको ऐड करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और बेकिंग पाउडर को ही जनरली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बेकिंग सोडा डायरेक्टली भी यूज़ किया जाता है, और बेकिंग सोडा को अगर हम ऐड कर दें किसी एक एडिबल एसिड के साथ तो एज अ बेकिंग पाउडर भी हम इसको यूज़ करते हैं। बट डिफरेंस इतना होता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें एसिड ऐड होता है, तो जैसे ही हम इसको वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। और अगर हम बेकिंग पाउडर को ना यूज़ करके बेकिंग सोडा यूज़ करें तो ये हीट की प्रेजेंस में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NaHCO3 NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पे खाली H पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव पार्ट नहीं लिख रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड है। तो कई आप कह सकते हैं कि जो कार्बन आयन होंगे या कार्बनिक पार्ट जो होगा वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो इसमें CO2 फॉर्म होगा प्लस H2 फॉर्म होगा, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो जो यहाँ पे हमने नेगेटिव पार्ट नहीं लिखा है वो Na पॉजिटिव के साथ आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट कंबाइन हो जाएगा जिससे इसका सॉल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और यही गैस रिस्पॉन्सिबल होती है जो केक वगैरह होते हैं उनको फ्लफी बनाने में। इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर बुझाने के लिए जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हीट की प्रेसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं यही रिएक्शन बेसिकली जब हम इसको एज अ बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं यानी कि बेकिंग पर्पस में जब हम यूज़ करते हैं यही रिएक्शन वहाँ पे भी कंडक्ट होती है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, 1 मॉलिक्यूल H2O का और 1 मॉलिक्यूल CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। यही जो गैस है ये फिर से अगेन आप कह सकते हैं कि क्योंकि फायर के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी तो वहाँ पे आग का लग पाना यानी कि फायर को कंटिन्यूअस फॉर्म में बने रहने में प्रॉब्लम होगी। तो CO2 आप कह सकते हैं कि एज अ एक्सटिंग्विशर फॉर्म वर्क करती है, तो जो कि प्रोड्यूस हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी एज अ फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन ingredient in antacid. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी थी ये, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है और सोल्ट फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो स्टमक वगैरह में जब हम हैवी डाइट ले लेते हैं तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे एसिडिटी आप कह सकते हैं कि होने लग जाती है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए आपको रिलीफ पहुंचाने के लिए ज़रूरी होता है कि जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, और सोडियम बाइकार्बोनेट उसको न्यूट्रलाइज करता है इसी रिएक्शन के थ्रू, और जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो लास्ट आप देख सकते हैं एज अ रीजेंट इन लेबोरेटरीज, तो आप काफ़ी रीजेंट के में यूज़ करते हैं इसको जहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल प्रोड्यूस करनी होती है या अदर कोई फंक्शन हमको यूज़ करना होता है, तब बेस की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लैब्स वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड सॉल्ट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, बस हमारा इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। यहाँ पे Na2CO3 होता है
वहाँ पे NaHCO3 होता है। तो अगर इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो जैसे अभी पीछे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर किया था, उसी में आपने देखा था कि हीट करके सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पहले सोलवे प्रोसेस से हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, देन हीट करके उसको हम क्या कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन बाय सोलवे प्रोसेस। तो ये रिएक्शन अभी हम देख के आए हैं पीछे। हीट करेंगे, आपके पास सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर फॉर्म होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारे पास सोडियम यानी कि वॉशिंग सोडा है, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में बेसिकली होता है। वो सोडियम कार्बोनेट जो हमने यहाँ पे लिखा है एनहाइड्रेस फॉर्मूला, वो नहीं होता है। तो इसको हाइड्रेट करने के लिए हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन प्रोसेस इज ड्राई, इट इज कॉल्ड सोडा ऐश और एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। तो वाटर के साथ जब ऐड करते हैं तो ये डेकाहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो H2O के एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आप कह सकते हैं साथ में कंबाइन हो जाते हैं। तो Na2CO3.10H2O जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। Since there are 10 water molecule in washing soda, hence it is known as sodium bicarbonate decahydrate. Sodium carbonate is a crystalline solid and it is soluble in water when most of the carbonates are insoluble in water. तो ये आप कह सकते हैं कि soluble होता है, और जो ज़्यादातर कार्बोनेट होते हैं वो वाटर soluble नहीं होते हैं, बट सोडियम कार्बोनेट जो है वो soluble होता है। यूजेस की अगर बात करें तो इट इज़ यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ स्पेशली इन रूरल एरिया। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वॉशिंग करने में क्लोथ्स की। इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर। तो डिटर्जेंट, केक और पाउडर को फॉर्म करने में यूज़ किया जाता है। इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को आप कह सकते हैं कि ये दूर करता है। होता क्या है कि जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करके आप कह सकते हैं कि वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इजीली। इट इज़ यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। तो क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है बेसिकली पेपर इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से इसके इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि जो टॉयज़ वगैरह होते हैं उनको फॉर्म करने में, या जो डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं उनको फॉर्म करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्म आप देख सकते हैं क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट डॉट डाईहाइड्रेटेड, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन के, at 120 degree Celsius in rotatory kilns where it get partially dehydrated। तो इसको हम completely dehydrate नहीं करते हैं बेसिकली। अगर देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल वाटर के ऐसा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको पार्शियली डिहाइड्रेट करते हैं। The temperature should be kept below 140 degree Celsius, otherwise further dehydration will take place and the setting प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर विल बी पार्शियली रिड्यूस। तो कैल्शियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, पार्शियली क्या करते हैं, 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, या 140 से कम या 150 से कम होना चाहिए टेम्परेचर, जिससे क्या होता है इसमें 1.5 आप कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2CaSO4.2H2O कंप्लीट। यहाँ पे ये पूरे पे आप कहेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको हीट करेंगे 140 डिग्री पे या 150 पे, और जिससे CaSO4.12H2O के आप कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, और साथ ही साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3H2O रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बेसिकली 1.5H2O कंसीडर करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं। देन अगर अगेन इसकी वाटर से हम रिएक्शन कराएं तो फर्दर ये फिर से क्या होता है कि जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम काफ़ी हार्ड होता है। तो यही रिएक्शन बेसिकली होती है जब हम टॉयज वगैरह फॉर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को ऐड करते हैं, जिससे वो जिप्सम क्रिएट कर देता है जो कि काफ़ी हार्ड हो जाता है।
आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो यूजेस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, और जो हमको आप कह सकते हैं डमी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने होते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होता है, टीथ वगैरह का साइज लेने के लिए, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। इन सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो जब आप देखा होगा प्लास्टर चढ़ाते हैं जब कभी इंजरी हो जाती है या बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्लास्टर किया जाता है। फॉर मेकिंग कार्स फॉर स्टैचूज इन डेंटिस्ट्री फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टॉयज एक्सेट्रा, तो कार्स फॉर्म करने के लिए फॉर्म किया जाता है स्टैचू के लिए, जो डेंटिस्ट इंडस्ट्री है वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए और टॉयज के लिए। इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक एंड स्टैचू इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन में भी फ्लोर सीलिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसा भी आपने देखा सोडियम कार्बोनेट में हमने हाइड्रेटेड फॉर्म ली थी यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रेजेंट थे। कैल्शियम सल्फेट में यानी कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी प्रेजेंट थे। तो हम इनको देखेंगे कि किस तरीके से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, या वाटर में डिजोल्व होना एक अलग बात होती है, अगर हम डॉट फॉर्म में लिख रहे हैं इस तरीके से तो इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे many salts contain water molecule and are known as hydrated salt. The water molecule present in salt is known as water of crystallization. Water of crystallization is the number of water molecule chemically combined in a definite molecular proportion with the salt and its crystalline state. This water is responsible for the geometrical shape and color of the crystal. तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Na2CO3.10H2O की, तो यहाँ पे जो ये H2O लिखा गया है इस फॉर्म में यानी कि डॉट लगा के जो हम लिखते हैं जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि जो NaCO3 की क्रिस्टल लेटिस फॉर्म होगी इस तरीके से, जो क्रिस्टल लेटिस सपोज कोई हमारे पास है इसमें, और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ पे ये इनके साथ बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्रिस्टल लेटिस को फॉर्म करने में आप कह सकते हैं कि इसका यूज़ होता है। यहाँ पे कहीं पे एक जगह वाटर मॉलिक्यूल होगा, कहीं पे Na होगा, कहीं पे CO3 होगा, तो जो भी क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो रही है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उनकी लैटिस में, और उनके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में वर्क करता है। तो एक उनका केमिकल आप कह सकते हैं केमिकली मेंबर है जो केमिकली उनके साथ लिंक्ड है इनके साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने इनको डिजोल्व कर रखा है या ऐसा कुछ, जो इनकी कॉम्पोजिशन है क्रिस्टल की उसमें इसका पार्टिसिपेशन है, ये उनका एज अ मेंबर आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट होता है एज अ मेंबर। तो दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री शेप एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ तक खाली ये नहीं कि प्रेजेंट है बल्कि ये अपना इम्पैक्ट भी शो करता है उनकी ज्योमेट्री वगैरह में, उनके कलर में। तो जो कि काफ़ी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं लैब में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड CuSO4.5H2O, यहाँ पे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड है इसका ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लू कलर के लिए। When copper sulfate is heated, it loses water molecule and turn into grey white color। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो कलर बदल जाता है, ब्लू कलर ग्रे वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, which is known as anhydrous copper sulfate। After adding water, anhydrous copper sulfate becomes blue again। तो एनहाइड्रस आप कह सकते हैं कॉपर सल्फेट में बदल जाता है जब हम हीट करते हैं, और जब हम फर्दर इसको फिर से आप कह सकते हैं CuSO4+5H2O वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो फिर से ये CuSO4.5H2O एज अ वाटर क्रिस्टलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसका कलर अगेन ब्लू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हीट करते हैं तो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है, देन अगेन जब हम इसको वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये फिर से उसको अटेन कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल को, अगेन ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने देखा था जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसा अंतर था, वहाँ पे भी यही था कि जब उसमें हेमी हाइड्रेटेड होता है जो कि पीओपी है, जब उसमें 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड किया जाता है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, वो हार्ड हो जाता है।
तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनके मेंबर हैं, आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलिटीज को प्रिपेयर करने में वो उनके साथ होते हैं, जिससे उनकी जो जियोमेट्री है और जो उनके कलर्स हैं या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनमें वेरिएशन आ जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।